आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने मालदा हिंसा मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार को हजारों लोगों ने कलिया चौक 2 ब्लॉक विकास कार्यालय के दोनों गेटों को अवरुद्ध कर दिया था और 7 न्यायिक अधिकारियों सहित कर्मचारियों को घंटों तक बंधक बनाकर रखा था, जिन्हें आधी रात के बाद छुड़ाया गया। आतंकवाद विरोधी एजेंसियों ने प्रारंभिक जांच शुरू की है। अब भारत निर्वाचन आयोग ने औपचारिक रूप से अपने महानिदेशक को पत्र भेजकर मामले को इस मामले के संदर्भ में लिया है। यानी कि ईसीआई का एनआईए को यह निर्देश जो है वो गुरुवार को जारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद आया है, जिसमें चुनाव आयोग को किसी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई या एनआईए की तरफ से घटना की जांच कराने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने इस हमले को न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने और उन्हें अपना कर्तव्य निभाने से रोकने का जानबूझकर और सोची समझी कोशिश बताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और ईसीआई को राज्य में अधिकारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करने का निर्देश दिया था। एनआईए की एक टीम मालदा पहुंची है, यानी कि एनआईए की एक टीम मालदा पहुंच गई है। हालांकि एजेंसी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि एनआईए की एक टीम शुक्रवार को तड़के कोलकाता स्थित अपने कार्यालय से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। मालदा पहुंचकर टीम सबसे पहले संबंधित पुलिस स्टेशन का दौरा कर रही है और पुलिस से घटना से संबंधित सभी उपलब्ध जानकारी जुटा रही है। पुलिस फिलहाल इस मामले को संभाल रही है और उसने अब तक इस घटना से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मोथाबारी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली और कथित मास्टरमाइंड एडवोकेट मुफक्करुल इस्लाम शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि अब तक इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपियों को कलिया चौक 2 ब्लॉक कार्यालय में हिंसा, आगजनी और 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, उन्हें 8 घंटे के घेरे में रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 19 आरोपियों में से पुलिस ने शाहजहां अली समेत 18 को गुरुवार को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मुफक्करुल इस्लाम पश्चिम बंगाल सीआईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया 19वां आरोपी है। उसे बागडोगरा हवाई अड्डे पर भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह जांच का विशेष दल द्वारा की जा रही है, जिसका नेतृत्व उप महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी करेगा और आईजी रैंक के अधिकारियों को सारी अपडेट देगा। अधिकारियों ने बताया कि कई घंटों तक उस दौरान स्थिति तनावपूर्ण बनी रही, क्योंकि भीड़ ने नाकाबंदी जारी रखी, नारे लगाए और तितर बितर होने से इनकार कर दिया। घेराबंदी देर रात तक जारी रही और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हस्तक्षेप के बाद बुधवार आधी रात के बाद फंसे हुए कर्मियों को आखिरकार बचाया गया। घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए एनआईए को हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश या संगठित तत्व की संलिप्तता का पता लगाने के लिए जांच शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय एजेंसियों की भागीदारी, कानून व्यवस्था और इस तरह के बड़े पैमाने पर लामबंदी के संभावित परिणामों को लेकर चिंताओं के बीच हुई है। स्थानीय पुलिस ने भी जांच इस मामले में शुरू कर दी है, यानी कि स्थानीय पुलिस ने पहले ही मामले की अपनी जांच शुरू कर दी है और किसी भी तरह की और अधिक हिंसा को रोकने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। अधिकारी नाकाबंदी और उसके बाद हुई हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयान की भी समीक्षा कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर सख्त टिप्पणी करने का काम किया है। ममता बनर्जी जो है अब अंतिम क्षण माने गिन रही है, अंतिम सांस ले रही है। सरकार उनका जाना तय है। 4 मई के बाद वह सत्ता में नहीं रहेगी, वहाँ बीजेपी की सरकार होगी और अंतिम क्षण में वह आपा खो दी है। हर कुकर्म करने के लिए तैयार हैं कि किसी तरीका से सत्ता को हम बचा सके, लेकिन बंगाल के लोग रिजेक्ट कर दिया है उन्हें और बंगाल के लोगों ने कमल फूल वहाँ सिलेक्ट किया है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर वहाँ चलेगी और बंगाल का फिर से नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर कायाकल्प होगा। सर, ममता बनर्जी ने आरोप सीआरपीएफ पे भी लगाया है और बीजेपी पे भी लगाया है कि सीआरपीएफ की गाड़ी में पैसे भेजे जा रहे हैं। यह हमें लगता है कि उनका आरोप मनगढ़ंत आरोप है। पहले तो वह तो देखें कि जहां वहां हो रहा है, जैसे मालदा में ऐसे हुआ, अधिकारियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको स्वयं शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म से स्वयं डूब मरना चाहिए। लेकिन वह शर्म में कुछ छिपाने के लिए कुछ दूसरा हथकंडा, दूसरा कुछ आरोप लगाने का काम करिए जो बेबुनियाद है। धन्यवाद। देखिए, मालदा हिंसा जो है ये दुखद है
निंदनीय है, लेकिन जो सब ये बातें हो रही हैं वो हमारी ये सरकार की ये ढोलमूल नीति और लोकतंत्र को खत्म करने की नीति। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, करोड़ों करोड़ों पिछड़े लोगों को, करोड़ों को अल्पसंख्यकों को और देश के सभी सम्मानित देशवासियों को वोट देने का अधिकार दिया। ये अधिकार बहुत कीमती अधिकार है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करना चाहती। आपने देखा होगा, जिसको लेकर पिछले मानसून सत्र में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को लेकर के, समाजवादी पार्टी के समस्त सांसदों को लेकर के चुनाव आयोग से मुलाकात करने का और इस विसंगति को दूर करने का ज्ञापन देने की तैयारी की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने मिलना उचित नहीं समझा, ज्ञापन लेना उचित नहीं समझा। आज किसी देश में लोकतंत्र कितना सफल है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस देश में चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और कितना स्वतंत्र है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का जो चुनाव आयोग है न तो निष्पक्ष है न स्वतंत्र है, बल्कि सरकार के साथ गठजोड़ करके, सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके ये चल रहा है, जो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के विपरीत है, जिसको लेकर समय समय पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी ने तो यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटका, स्वयं आर्गुमेंट किया। और यही नहीं, अपने राज्य में बीइंग चीफ मिनिस्टर उन्होंने धरना तक दिया, लेकिन चुनाव आयोग में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण ये घटना हुई है। ये पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को जाती है। घटना की मैं निंदा करता हूँ। और तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।